हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 गणित। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे, जिसमें हम थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 3.1 करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले थर्ड चैप्टर हमारे पास क्या है। देखिए, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये हमारे पास है थर्ड चैप्टर, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो चर का मतलब होता है टू वेरिएबल, रैखिक समीकरण मतलब कि लीनियर इक्वेशंस, और युग्म जिसका मतलब होता है जोड़ा, पेयर। तो हमारा ये हुआ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 3.1 शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास है एक्सरसाइज 3.1। तो देखिए, इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दिया हुआ है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। हमें ये क्वेश्चन है जो वो ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आफ्ताब जो है अपनी पुत्री से कहता है कि वो 7 वर्ष पूर्व उससे 7 गुनी आयु का था, और अब से 3 वर्ष बाद 3 गुनी आयु का रह जाएगा। तो इस स्थिति को हमें ग्राफीय या बीजगणितीय कह सकते हैं, उसके रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए अब हम इसको हल करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे, माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु, माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु इज इक्वल टू एक्स वर्ष। हमने आफ्ताब की आयु को एक्स वर्ष मानना है। उसके बाद आती है हमारे पास उसकी पुत्री की आयु। तो उसकी पुत्री की वर्तमान आयु इज इक्वल टू हम वाई वर्ष मानेंगे। उसने बोला है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु। वर्तमान में उसकी आयु है x वर्ष, तो 7 वर्ष पूर्व उसकी आयु होगी x माइनस 7 वर्ष, और उसकी पुत्री की आयु 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, अब उसकी आयु है वर्तमान में y वर्ष, तो 7 वर्ष पूर्व होगी y माइनस 7 ईयर्स। तो प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में हमें दिया हुआ है, प्रश्नानुसार 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब है जो वो अपनी पुत्री की आयु का 7 गुना था। आफ्ताब की आयु अपनी पुत्री की आयु का 7 गुना था। अब वो ये इसकी पुत्री की आयु है, इसका 7 गुना आफ्ताब की आयु थी जो कि 7 वर्ष पूर्व थी। तो हम ऐसे लिखेंगे, यानी कि आफ्ताब की आयु अपनी पुत्री की आयु के 7 गुना थी, तो ये इसके बराबर में आ जाएगा। तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 माइनस 7y माइनस 7 की 7 से मल्टीप्लाई 49। तो देखिए x माइनस 7y, और ये जो है हमारे पास 49 जो है ये माइनस का है, ये 7 उस तरफ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, -49 + 7।
हमारे पास होगा x माइनस 7y इज इक्वल टू -42। ये हमारे पास हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद आता है हमारे पास कि आफ्ताब 3 वर्ष बाद अपनी पुत्री की आयु का 3 गुना हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु इज इक्वल टू x प्लस 3 वर्ष। वर्तमान आयु है इसकी x वर्ष, तो 3 वर्ष बाद प्लस 3 वर्ष, x प्लस 3 वर्ष। 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु, 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु अब है उसकी वर्तमान में हमने ली थी y वर्ष, तो 3 वर्ष बाद होगी y प्लस 3 वर्ष। उसने बोला है कि 3 वर्ष बाद मैं अपनी पुत्री का 3 गुना हो जाऊंगा। प्रश्न के अनुसार उसकी आयु है x प्लस 3, तो वो अपनी पुत्री की आयु का 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना हो जाएगा 3 वर्ष बाद, तो ये इसके इक्वल आएगी। x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3y प्लस 9x, ये इस तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 9 ये है जो हमारा 3, ये इस तरफ आ जाएगा माइनस का हो जाएगा। x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये थी और सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये थी। हमें दोनों इक्वेशनों में x और y की वैल्यू निकालनी है, या तो x को कुछ मानकर y की वैल्यू निकालनी है, या फिर y को कुछ मानकर x की वैल्यू निकालनी है, जिससे हमारे पास दो रेखाएं निकलेंगी। उसे हमें ग्राफ में दर्शाना है। तो चलिए अब हम सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 7y इज इक्वल टू -42। हम यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 7y इज इक्वल टू -42। ये हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन। तो देखिए यहाँ से हम -7y इज इक्वल टू -42, और यहाँ पर है हमारे पास x जो है वो है प्लस का, इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो -7y इज इक्वल टू, हम इनमें से माइनस कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा हमारे पास 42, ये माइनस बाहर चला गया तो अंदर प्लस x, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। y इज इक्वल टू 42 प्लस x डिवाइडेड बाय 7। ये x 7 यहाँ है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। अब हम x की वैल्यू कुछ रखेंगे जिससे हमारे पास y की वैल्यू आएगी। x y, यदि हम x को 0 रखें तो देखिए y इज इक्वल टू 42 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 7, y इज इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाय 7, 7 6 42, 6, y की वैल्यू हमारे पास आई है 6। और यदि हम x को 7 रखें, हम कुछ ऐसी वैल्यू लेंगे जिससे हमारे पास y की वैल्यू अच्छे से आए, यानी कि जो ग्राफ में अच्छे से दर्शाई जाए, ना ही ज़्यादा बड़ी लेंगे ना ही इतनी यानी कि माइनस में लेंगे कि वो ज़्यादा कम पर आए, यानी कि दोनों का डिफरेंस थोड़ा ही होना चाहिए, कुछ ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब हम और कटने पर ये अच्छे से हमारा आ भी जाए, जैसे कि अब हम देखिए x की वैल्यू हमने 7 ली, तो हमारे पास है 42 प्लस x की वैल्यू ली 7 डिवाइड में 7, तो y इज इक्वल टू 42 प्लस 7
49 डिवाइडेड बाय 7, सत्तू सत्ती 49। वाई की वैल्यू भी हमारे पास आई है 7। अब हम एक्स की वैल्यू अगर 14 ले, वाई इज इक्वल टू 42 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 7, वाई इज इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाय 7, सत्तू अट्ठी 56। तो वाई की वैल्यू हमारे पास 8 आई है। ये हमारे पास फर्स्ट निकला है फर्स्ट इक्वेशन से। तो अब हम सेकंड इक्वेशन से निकाल लेंगे, फिर हम ग्राफ में इसको दर्शाएंगे। सेकंड इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास है सेकंड। तो x इज इक्वल टू 6 प्लस 3y, ये माइनस का 3y उस तरफ जाएगा तो प्लस का 3y हो जाएगा। तो अब देखिए उसमें हमने लिया था y के बराबर, इसमें हम लेंगे x के बराबर, यानी कि y की वैल्यू कुछ रख लेंगे। कम से कम हमें 2 तो बनाने हैं, 2 से ज़्यादा भी बना सकते हैं हम। x y, अब देखिए यदि हम y की वैल्यू 0 रखें तो x इज इक्वल टू 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0, x इज इक्वल टू 6 प्लस 0 इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू हमारे पास 6 आई है। यदि हम y की वैल्यू 1 रखें, x इज इक्वल टू 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1, तो x इज इक्वल टू 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू आई है 9। यदि हम y की वैल्यू 2 रखें, y की वैल्यू 2 रखें तो 3 मल्टीप्लाई 2, x इज इक्वल टू 6 प्लस 3 दूनी 6, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12। हमने रखी 2 तो x की वैल्यू हमारे पास आई 12। तो अब हम इसको और ये जो हमारे पास आया था इसको हम दोनों को ग्राफ में दर्शाएंगे। तो चलिए देखिए दोस्तों, हमें ऐसा ग्राफ बनाना है जिसमें ये होता है हमारे पास x अक्ष, ये होता है हमारे पास y अक्ष, और जो बिंदु के ये है हमारे पास 0 बिंदु, और इस बिंदु के इस तरफ होता है हमारे पास x अक्ष, और ये होता है हमारे पास इस तरफ भी x अक्ष, और जो सबसे नीचे होता है ये हमारे पास है y अक्ष। ये होता है जो होता है वो माइनस में, ये भी माइनस में होता है, और जो इस तरफ और ऊपर वाली साइड होता है ये हमारे पास होते हैं प्लस के। तो हमारे पास दिए हुए हैं क्वेश्चन में 12 तक है, तो अगर हम 1 2 3 लेंगे तो हमारे पास ज़्यादा हो जाएंगे। हम 2 के पेयर में लेंगे 2 4, हमें सेम साइज़ के बनाने हैं 6 8 10 12 14 16, और इसी तरह से हमें ऊपर वाली साइड बनाने हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 इस तरह से, और नीचे वाली साइड हो जाएंगे हमारे -2 -4 -6 -8 इस तरह से, और इस तरफ भी -2 -4 -6 और -8 इस तरह से हो जाएंगे। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन में हमारे पास 2 इक्वेशन निकली थी जो हम लिखेंगे। देखिए ये मैंने यहाँ पर लिख ली है जिससे हमें बनाने में आसानी होगी। तो सबसे पहले है हमारे पास ये वाली जो फर्स्ट समीकरण से हमने निकाली थी, जहाँ पर हमने x 0 माना था तो y 6 निकला था। तो इसका बिंदु हमारे पास कहाँ पर आएगा, जहाँ पर x 0 है और y 6 है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद है जब हमने x को 7 रखा तो y की वैल्यू भी हमारे पास आई 7। x को हमने रखा 7, यह है x अक्ष यहाँ बीच में आएगा जहाँ पर 7 की वैल्यू होगी 6 और 8 के बीच में आता है 7, और y की वैल्यू भी आई 7। तो यहाँ पर y है तो इसकी वैल्यू
इसके पास आएगी यहाँ पर। ये है हमारी एक्स अक्ष की 7, ये है वाई अक्ष की 7। तो यहाँ पर हमारा दूसरा बिंदु आएगा। उसके बाद आता है, हमने ली थी एक्स की वैल्यू 14 और वाई की वैल्यू आई थी हमारे पास 8। एक्स है हमारे पास 14 और वाई की वैल्यू है हमारे पास 8। तो ये रहा हमारा 14 और 8। तो अब हम इसको लाइन को ऐसे मिला देंगे। देखिए हमने इसको मिला दिया है। ये हमारे पास है बिंदु है 0 और 6, ये हमारे पास है 7 7 और ये हमारे पास है 14 और 8। ये हमारे पास थी इक्वेशन x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। उसके बाद आती है हमारे पास सेकंड, जिसमें हमने x की वैल्यू ली थी 6 और y की 0। x की वैल्यू 6 और y की 0, तो ये बिंदु हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद है हमारे पास x की वैल्यू 9 है और y की 1। x की वैल्यू है हमारे पास 9 यहाँ की बीच में और y की वैल्यू है 1 यहाँ की यहाँ पर। देखिए 0 1 2 यानी कि यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 9। सेकंड बिंदु हमारा यहाँ पर है, फर्स्ट यहाँ पर है और थर्ड है 12 और 2। x है हमारे पास 12 और y है हमारे पास 2 यानी कि यहाँ पर। अब हम इन तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे। देखिए हमने इस प्रकार से इनको मिला लिया है। ये है हमारे पास 6 और 0, ये है हमारे पास 9 और 1 और ये है हमारे पास 12 और 2। ये हमारे पास, हम इस लाइन के ऊपर लिख देंगे x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये हमारी इस प्रकार से समीकरण थी। इस प्रकार से हमें ग्राफ के ऊपर ये दर्शाना था। तो ये क्वेश्चन हुआ हमारा कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।